फ्रिज में रखा सिर, नाली में बहता मांस का रस, टूटे हुए बर्तन में तला हुआ मानव मांस और कांच से निकाली गई मानव खाल। कहानी की शुरुआत ही बेहद डरावनी है। पुलिस ने एक व्यस्त स्ट्रीट फूड मार्केट में डार्क किचन अवैध रूप से बनाए गए तेल की खेप पकड़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्रम से निकाले गए तेल में एक मानव हाथ जैसी उंगलियां मिली। यह देखकर दोनों पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। इसके बाद सूचना मिलते ही अपराध इकाई के प्रमुख इंस्पेक्टर लिन ताओ और फॉरेंसिक विशेषज्ञ किन मिंग मौके पर पहुंचे। लिन ताओ को लगा कि अगर यह मानव हाथ है तो यह बहुत छोटा है, लेकिन किन मिंग ने समझाया कि अगर यह किसी महिला की उंगली है तो यह संभव है, क्योंकि तलने के बाद उंगलियां सिकुड़ जाती हैं और मुर्गे के पंजे जैसी दिखने लगती हैं। अपनी बात की पुष्टि के लिए किन मिंग ने वहीं पर उस मुर्गे के पंजे का विश्लेषण शुरू किया। जो लोग अक्सर पोस्टमार्टम करते हैं वे जानते हैं कि पहले त्वचा को काटकर हड्डियों को अलग किया जाता है। हड्डियों की बनावट देखकर किन मिंग ने पुष्टि की कि यह वास्तव में मानव उंगली थी। मानव उंगलियों की हड्डियां विकास के दौरान विशिष्ट होती हैं। हड्डी का आकार बड़ा होता है, लेकिन जोड़ों का हिस्सा अधिक लचीला होता है ताकि उंगलियां अधिक गतिशील रहें। इस आधार पर यह स्पष्ट था कि यह मानव अंग था। इसके बाद इसे एक बर्बरतापूर्ण हत्या और शव के टुकड़े करने का मामला मानते हुए लिन ताओ ने तुरंत पुलिसकर्मियों को तेल के ड्रम से बाकी के अवशेष ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन बिना फोरेंसिक ज्ञान के मांस के टुकड़ों और अन्य कचरे में अंतर करना मुश्किल था। इसलिए किन मिंग ने नए फोरेंसिक सहायक ली दाबाओ को बुलाया। ली दाबाओ की मदद से शव के टुकड़े जल्दी ही बाहर निकाल लिए गए। चूंकि यह घटना एक व्यस्त स्ट्रीट फूड मार्केट में हुई थी, इसलिए उच्च अधिकारियों ने लिन ताओ को 48 घंटे के भीतर केस सुलझाने का आदेश दिया। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में काम शुरू किया। लिन ताओ ने डार्क किचन तेल बेचने वाले से पूछताछ की, जबकि किन मिंग और ली दाबाओ प्रयोगशाला में शव के टुकड़ों का विश्लेषण करने लगे। डार्क किचन तेल बेचने वाले ने बताया कि वह तेल स्ट्रीट फूड दुकानों से इकट्ठा करता है, लेकिन क्या यह सच था? ली दाबाओ ने शव के टुकड़ों को जोड़कर देखा तो पता चला कि केवल कूल्हे और अंगों के हिस्से मौजूद थे, जबकि धड़ गायब था। उसने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने शव के टुकड़े छोटे छोटे इसलिए किए होंगे क्योंकि उसके पास बड़े औजार नहीं थे, या फिर वह जगह ऐसी थी जहां बड़े टुकड़े करना मुश्किल था। यह सुनकर किन मिंग को तुरंत नालियों का ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने कई टुकड़ों पर मल के निशान पाए थे। उन्होंने ली दाबाओ को भी उन टुकड़ों को सूंघ कर देखने को कहा। ये टुकड़े ड्रम नंबर वोग और 13 से मिले थे। जो लोग डार्क किचन तेल बनाते हैं वे जानते हैं कि यह 2 तरीकों से इकट्ठा किया जाता है, या तो रेस्तरां और स्ट्रीट फूड से बचा हुआ तेल, या फिर नालियों से निकाला गया तेल। इसका मतलब था कि तेल का ड्रम हालांकि स्ट्रीट फूड मार्केट से लिया गया था, लेकिन सभी ड्रम वहीं से नहीं आए थे। ड्रम 1 और 13 संभवतः नाली से आए थे, जिससे पता चलता है कि तेल बेचने वाला झूठ बोल रहा था। उसे लगा कि उस पर सिर्फ डार्क किचन तेल बनाने का केस चलेगा, लेकिन जब लिन ताओ ने उसे बताया कि ड्रम में मानव अवशेष मिले हैं तो वह सन्न रह गया। अंत में उसके दिए गए पते के आधार पर पुलिस लीहुआ सोसाइटी के पास वाली नाली में पहुंची। तीनों ने सुरक्षात्मक सूट पहने और उस बदबूदार नाली में शव के बाकी हिस्सों की तलाश शुरू की। गंदे पानी और सड़ांत के बीच ली दाबाओ की नज़र दूर कुछ चूहों पर पड़ी। जब उसने ऊपर रखे कचरे को हटाया तो उसे वहीं गायब हुआ धड़